अच्छा, पहले तो दो नैरेटिव सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, उन पे मैं बात करना चाहूँगा, फिर ओवरऑल कुछ चीज़ों पर बात करते हैं। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि कल के दिन का जो मैच था वो तहरीक इंसाफ जीत चुकी है, इमरान खान के खिलाड़ी वो मैच जीत चुके हैं। मैं क्यों ये समझता हूँ उस पे आते हैं। लेकिन दो जो नैरेटिव इस वक्त सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे हैं, एक ये कि पीटीआई की लीडरशिप जो है वो इमरान खान की बहनों को अकेला छोड़ गई या वीराने में छोड़ गई। मैं इस इत्तफाक नहीं करता। ज़ाहिर है कुछ लोगों का ये ख्याल ज़रूर है कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद जहाँ पे केपी के हाउस में उनको वापस जाना चाहिए था। कुछ लोगों की ये राय है और ये राय बहरहाल गलत नहीं है, ये बात दुरुस्त है कि उनको अडयाला की तरफ जाना चाहिए था। लेकिन ज़ाहिर है उस वक्त एक कन्फ्यूजन भी थी कि वो कहाँ पर है, क्योंकि जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई तो पता चला कि उनको वहाँ से कहीं ले जाया गया है जहाँ पे वो मार्की में जहाँ पे मौजूद थी अलीमा खान साहबा, उज़मा खान साहबा या नौरीन खान साहबा। लेकिन जो ये कहा जा रहा है कि पीटीआई की जो लीडरशिप है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए अडयाला से केपी के हाउस क्यों आए, उसकी वजह यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का एक फ़ैसला है जिसके मुताबिक कमिटमेंट दी गई है कि अडयाला के बाहर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जाएगी, तो ये तौहीन अदालत होती। और इसी चीज़ को बुनियाद बनाकर और अदालत में कहा जाता है कि देखें जी यही वो चीज़ें हैं जिस वजह से इनको नहीं मिलवाया जाता। तो इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ पर हो नहीं सकती थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए वहाँ से सलमान कमराजा साहब हों उनको या दीगर लीडरशिप को आना पड़ा। और फिर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो आप सब तकरीबन सुन चुके होंगे, और जिसने नहीं सुनी उनको सुननी चाहिए। ख़ास तौर पे सलमान कमराजा साहब ने जो गुफ्तगू की, या जो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने गुफ्तगू की, जो उमर अयूब साहब ने गुफ्तगू की, ये गुफ्तगू सुनने वाली है, आप सबको सुननी चाहिए। जितनी सख्त उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कोई उन्होंने लगी लिपटी नहीं रखी, उन्होंने बड़ी दबंग जुर्रतमंदाना बहादुरी दलेरी के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई तो हम केपी के हाउस में मौजूद थे, और वहाँ पर जो चाहे वो खदीजा शाह साहब हों, शाइस्ता खोसा हों, ये उस वक्त ज़ाहिर है मुसलसल रब्ते कर रही थी और पता कर रही थी ताकि बाकी लीडरशिप को भी बताया जाए कि अलीमा खान साहब वगैरह इस वक्त कहाँ पर हैं और कहाँ पर जो है वो सब जाएँ। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैंने आपको बता दिया कि क्यों उनको केपी के हाउस में करनी पड़ी। और दूसरा कि लीडरशिप उनको जो है वो वीराने में छोड़ गई। लीडरशिप को तो नहीं पता था, बंदूक की नोक पर उनको ज़बरदस्ती वहाँ पर ले जाया गया और उनको वीराने में उतार दिया गया। अब आते हैं इस बात पर। देखें, एक चीज़ और आपके जहन में होनी चाहिए कि अलीमा खान साहब ने कल भी ट्वीट किया था, कल सुबह ही ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि मैं ये बात क्लियर करना चाहती हूँ कि मैंने धरने की कोई कॉल नहीं दी। यानी उनका ये था कि हम बहनें ज़रूर जा रही हैं, हमारी ये लड़ाई है, हमें अगर फैमिली को नहीं मिलने दिया जाता तो ये फैमिली की लड़ाई है, हम ये लड़ाई लड़ेंगे। तो उन्होंने ये बात क्लियर की कि वो पार्टी को अपने भाई से मुलाकात के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहती। और आपको ये भी मैं बता दूं, क्योंकि मेरे पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन है कि अलीमा खान साहबा बहरहाल नहीं चाहती थी कि पूरी पार्टी को जो है वो इस तरह से मुतहरिक किया जाए, क्योंकि वजह मैंने आपको बता दिया है कि वो शायद ये नहीं चाहती थी कि, मेरा एक अंदाज़ा है, मेरी उनसे बात तो नहीं हुई, कि वो शायद नहीं चाहती थी कि एक लगे कि अलीमा खान अपने लिए, अपनी मुलाकात के लिए, अपनी ज़ात के लिए पूरी पार्टी को जो है वो मतलब एक मुश्किल से दो-चार कर रही हैं। कि क्योंकि ये बात सबको पता होनी चाहिए कि कल का दिन बहुत ख़तरनाक दिन था। कल जो गिरफ्तारियाँ इस नहज पे भी जा सकती थी, मामलात इस नहज पर जा सकते थे कि कई माह तक ये लोग जेलों में इनको डाल दिया जाता, इन पे जुल्म किया जाता, जबर किया जाता, तशद्दुद किया जाता, इनके फैमिलीज़ को तंग किया जाता, जो लोग कल वहाँ पर गए हैं। तो इसलिए अलीमा खान साहब ने क्लियर किया कि हमारी ये जंग है, हम ये लड़ाई लड़ेंगी और हम किसी को नहीं कह रहे कि वो आएँ। लेकिन अली हमजा साहबा, उन्होंने ये जो इस रीजन की तंजीम है उसको भी एक्टिव किया हुआ था। और फिर इसी तरह से आपको पता है कि मुराद सईद साहब ने भी कहा हुआ था कि तमाम अरकान असम्बली जो हैं वो जो है वो इमरान खान की फैमिली को अकेला ना छोड़ें। और अब मैं आपको ये भी बता दूं कि जो MNAs MPAs टिकट होल्डर्स नहीं आए उनके हवाले से भी उनकी पूरी लिस्टें बनेंगी, उनका भी इंटरनली एहतसाब होगा। ऐसा नहीं है कि उनसे कोई जवाबदेही नहीं होगी, उनसे जवाब लिया जाएगा कि वो क्यों नहीं आए। जो गए हैं उनको अप्रिशिएट भी किया जाएगा, उनके नाम भी नोट होंगे। और वैसे सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें हाईलाइट भी हुई हैं। और वर्कर्स को भी कोई बहुत बड़े पैमाने पे कॉल जो है वो नहीं दी गई थी। और इसी तरह से जो है वो आप देखें कि जब ये पूरी स्टोरियाँ पता हैं कि किसको कहाँ पे रोका गया, यहाँ तक कि जब अली हमजा साहबा जो हैं उनको घेर लिया गया और उनको गाड़ी से नहीं निकलने दिया जा रहा था, तो उन्होंने कहा कि मुझे वज़ू करने के लिए जाना है। तो उन्होंने कहा जी आप वज़ू के लिए भी नहीं जा सकती। यानी इस हद तक जो है वो पुलिस ने घेराव किया हुआ था और सख्ती की हुई थी। और उसके बाद ये भी आपको बता दूँ कि
अब रात 12:30 बजे, अभी यानी आपसे जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं तकरीबन 3:30 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो 3 घंटे पहले 12:30 बजे, रात 12:30 बजे आलिया हमज़ा साहबा की क़यादत में, और उसमें लतासब सत्ती साहब और इसी तरह समाबी ताहिर साहबा, ये लोग भी थे, और साथ ही जो शहबाज राजा हैं, राजा शहबाज जो यूथ विंग के सदर हैं, उन्होंने ज़ाहिर यूथ को वो लीड कर रहे थे, तो इन्होंने इन सब ने रैली भी निकाली है रात 12:30 बजे अडयाला के बाहर। या मैंने आपको बताया था ना कि जब हम अडयाला के बाहर थे, मैं और असदुल्ला खान साहब और ज़ुबैर अली खान साहब, तो उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि अभी भी स्टैंड बाय पर हैं बहुत से पीटीआई के कारकुन कि अगर अलीमा खान साहबा वगैरह दोबारा वहाँ से अडयाला की तरफ आती हैं तो भी बड़ी तादाद में पीटीआई के कारकुन पहुँच जाएंगे, और बहुत से उनके अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स भी एक्टिव थे, इंतज़ार कर रहे थे। और चाहे वो अख़ुंज़ादा हुसैन साहब वगैरह हों या नईम हैदर पंजोता साहब वगैरह हों, ये सब स्टैंड बाय पे थे कि और बहुत सारे नाम ऐसे जो मरकज़ी लीडरशिप से राब्ते में थे कि आप बताएं कि क्या हमारे लायक हुक्म है। तो रात 12:30 बजे भी रैली निकाली गई और नारे लगाए गए। इसी तरह से मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ कि मिसाल यूसुफजई, उन्होंने भी कल, मुझे जो वहाँ पर लोग मौजूद थे उन्होंने बताया कि उन्होंने बहुत लड़ाई की, उन्होंने भी स्टैंड लिया। तो इस तरह से बहुत से ऐसे नाम हैं जिन्होंने बहुत स्टैंड भी लिया, जो आगे थे। ज़ाहिर है एमएनएज़ के सारा दिन नाम चलते रहे, तमाम एमएनएज़ जो वहाँ पर मौजूद थे, तो ये उनकी बहरहाल एक है कि वो सब लोग वहाँ पर एमएनए जो हैं वो बड़ी तादाद में वहाँ पर गए, केपीके से भी मिनिस्टर ज़ाहिर, वो सारी चीज़ें हुई। लेकिन ये है कि अभी इस पर तनकीद हो रही थी कि अली अमीन गंडापुर साहब का ना तो इस पर कोई ट्वीट आया, ना कोई बयान आया, ना फैसल अमीन साहब का कोई ट्वीट आया, ना कोई बयान आया। ये एक चीज़ मिसिंग थी। बहरहाल इस चीज़ में अली अमीन गंडापुर साहब को पीछे नहीं रहना चाहिए था, उनको इस पर सख्त पैगाम भी जारी करना चाहिए था और उनको बात भी करनी चाहिए थी जब ये सारा मामला चल रहा था। और आप देखें ना, इसका असर होता है अगर अली अमीन गंडापुर साहब का पैगाम आ जाता कि अगर इमरान खान साहब की बहनों को नहीं मिलवाया जाता, इमरान खान साहब की फैमिली को उनसे नहीं मिलवाया जाता, तो कल मैं बतौर सीएम और मेरे साथ मिनिस्टर्स और हम सब वहाँ पे बाहर आएंगे अडयाला के बाहर, या अगर उनको रिहा नहीं किया जाता, उनको गिरफ़्तार किया गया तो हम अभी आ जाएंगे। तो उससे एक और ज़्यादा दबाव इस मौजूदा निज़ाम के ऊपर जो है वो पड़ जाता। इसी तरह से मेरी बात हो रही थी शाइस्ता खोसा साहिबा से, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा एक टेस्टर था और एक हुकूमत को एक एतमाद था कि पीटीआई के कारकुन नहीं निकलेंगे, एमएनएज़ नहीं आएंगे, टिकट होल्डर्स नहीं आएंगे, कोई लोग नहीं आएंगे। हुकूमत बड़ी मुतमईन थी, तो हुकूमत के एतमाद को धचका लगा है और ये जो एक था पीटीआई इस इम्तिहान में बहरहाल कामयाब हुई है। जिस तरह से मैंने पहले भी असदुल्ला खान साहब के प्रोग्राम में कहा कि कल का पूरा दिन पीटीआई के नाम रहा। कल देखिए मिनरल्स वाली एक कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन टॉक शोज़ 90% टॉक शोज़ बावजूद इस कंट्रोल्ड सारे कुछ के 90% टॉक शोज़ जो हैं वो अडयाला के बाहर होने वाले सारा दिन जो कुछ होता रहा उस पे थे। और फिर शाइस्ता खोसा साहबा भी ये कह रही थी और ये बात दुरुस्त है कि खौफ जो है वो अडयाला के बाहर का खौफ ख़त्म हो गया। एक खौफ था कि पता नहीं अडयाला के बाहर जाएंगे क्या होगा, कुछ 26 नवंबर जैसा वाक़या हो जाएगा, जबरी गुमशुदगियाँ हो जाएंगी, वो खौफ जो है वो ख़त्म हो गया है। और फिर आप देखें ना कि मियाँ नवाज शरीफ कितनी अजियत और तकलीफ़ में होंगे वो ये चीज़ें देख के कि वो खुद उनकी पार्टी के ख्वाजा आसिफ कह चुके हैं कि जब बज़ाहिर मियाँ साहब ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में बताए जा रहे थे, हकीकत ऐसी नहीं थी। प्लेटलेट्स वाला मामला जब वो पाकिस्तान में थे तो उस वक्त ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि नवाज शरीफ के लिए लाहौर में 100 बंदे भी नहीं निकले। वो लाहौर जिस पे 70% बजट शरीफ ख़ानदान ने पंजाब का खर्च किया है, 100 बंदे भी नहीं निकले थे। और इमरान खान जिनको इतना तवील अरसा हो गया जेल में, जिनकी पार्टी को 3 साल 9 अप्रैल को इमरान खान की हुकूमत गई थी, आज 9 अप्रैल है, तो 3 साल में तमाम तर जबर बर्बरियत और फस्तायत के बावजूद आज भी उस जमात में इतना दमखम है कि उसके कारकुन जिस तरह से गए और उन्होंने मज़ामत की एक नई मिसाल जो है वो कायम की। और ये आप अंदाज़ा लगाएं कि अभी तो ये कहा जाता है कि पीटीआई के अंदर बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं, जो कि हैं भी। ये तो अभी इख्तलाफात वाली पीटीआई ने इतना कुछ कर दिखाया, और अगर इख्तलाफात ना हो तो फिर तो सूरत हाल जो है वो कहाँ से कहाँ चली जाती। तो बहरहाल जी पीटीआई ने अनहोनी को होनी कर दिखाया है। और इसी तरह से वो बढ़ गया सारा प्रोग्राम जो अंसार अब्बासी साहब बता रहे थे, जो सोहेल वड़ाई साहब मायूसी फैला रहे थे कि जनाब कोई पीटीआई की लीडरशिप, पीटीआई के कारकुन निकलने को तैयार नहीं है, आवाम निकलने को तैयार नहीं है, पीटीआई ख़त्म, ज़ीरो। अब इनके पास सिवाय एस्टेब्लिशमेंट के दर पर जाके सरबसजूद होने के, सजदा रेज़ होने के, उनका मिन्नत तरला करने के अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो कल के इवेंट से पीटीआई को एक नफ्सियाती बर्तरी हासिल हुई है, पीटीआई को फतह मिली है, पीटीआई को कामयाबी मिली है, इमरान खान के खिलाड़ियों को कामयाबी मिली है। और कल पीटीआई ने अपना आप मनवाया है कि पीटीआई कोई भी एजिटेशन कर सकती है,
तमाम तर जबर, बर्बरियत, फस्तायत और जुल्म के बावजूद, तमाम तर खौफ के बावजूद, तो जिस तरह से मैंने आपको अर्ज़ किया कि खौफ कल टूटा है और पीटीआई ने वो कर दिखाया है जो कोई इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना ज़बरदस्त पीटीआई जो है वो इवेंट कर लेगी। पूरा दिन पीटीआई के नाम था, सोशल मीडिया पीटीआई को डिस्कस कर रहा था, ओवरसीज इस अडयाले की तरफ देख रहे थे, पूरा इंटरनेशनल मीडिया इसको देख रहा था। पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनेशनल मीडिया है वो जो पाकिस्तान की एक्टिविटीज़ को देख रहा होता है, मॉनिटर कर रहा होता है। तो कल की सबसे बड़ी खबर कोई और नहीं थी, कल की सबसे बड़ी खबर जो है वो अडयाला के बाहर जो कुछ हो रहा था वो है। और अब जिस तरह से मैंने आपको शुरू में बताया कि उन लोगों का एहतसाब भी होगा जो नहीं गए, और अब आगे बड़ी इंटरेस्टिंग जो हैं वो मज़ीद चीज़ें होने जा रही हैं और इस निज़ाम के लिए बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है। वो क्या है वो नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।